रूस यूक्रेन युद्ध है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 33 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब नए दौर में एंट्री करता दिखाई दे रहा है। रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार मिसाइल दागी जा रही हैं, वहीं यूक्रेन भी इन हमलों का जवाब दे रहा है। इस बीच ब्रिटिश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने बड़ा दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डची ऑफ लैंकेस्टर के चांसलर पैट मैकफेडन नाटो की अगली होने वाली एक बैठक में ये जानकारी शेयर करेंगे कि क्रेमलिन ब्रिटेन को निशाना बना सकता है और लाखों लोगों की बिजली गुल कर सकता है। दरअसल लैंकेस्टर हाउस में नाटो साइबर डिफेंस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने भाषण में मैकफेडन की इस बात पर जोर देने की उम्मीद है कि रूस अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिमी साइबर सुरक्षा, खासतौर पर यूके की कमजोरियों का फायदा उठाने में संकोच नहीं करेगा। लैंकेस्टर नाटो सदस्यों से अपील करेंगे कि वो खतरे की गंभीरता को कम न आंकें। मैकफेडेन ने कहा कि साइबर हमले से रूस लाखों घर की बिजली गुल कर सकता है, वो बिजली ग्रिड को बंद कर सकता है। ये वो गुप्त युद्ध है जो रूस यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट मंत्री के रूस की यूनिट 29-1-55 का भी जिक्र अपने भाषण में करने की उम्मीद है। ये एक सैन्य खुफिया इकाई है जिस पर यूके और पूरे यूरोप में पिछले साइबर हमलों को अंजाम देने का आरोप है। मीडिया की खबरों के मुताबिक हाल के हफ्तों में ब्रिटेन में कई काउंसिल पर साइबर हमले हुए, जिनमें से कुछ की जिम्मेदारी कथित रूप से रूस समर्थक हैकिंग ग्रुप ने ली है। दरअसल लैंकेस्टर हाउस में नाटो साइबर डिफेंस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने भाषण में मैकफेडन की इस बात पर जोर देने की उम्मीद है कि रूस अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिमी साइबर सुरक्षा, खासतौर पर यूके की कमजोरियों का फायदा उठाने में संकोच नहीं करेगा। लैंकेस्टर नाटो सदस्यों से अपील करेंगे कि वो खतरे की गंभीरता को कम न आंकें। मैकफेडेन ने कहा कि साइबर हमले से रूस लाखों घर की बिजली गुल कर सकता है, वो बिजली ग्रिड को बंद कर सकता है। ये वो गुप्त युद्ध है जो रूस यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट मंत्री के रूस की यूनिट 29-1-55 का भी जिक्र अपने भाषण में करने की उम्मीद है। ये एक सैन्य खुफिया इकाई है जिस पर यूके और पूरे यूरोप में पिछले साइबर हमलों को अंजाम देने का आरोप है। मीडिया की खबरों के मुताबिक हाल के हफ्तों में ब्रिटेन में कई काउंसिल पर साइबर हमले हुए, जिनमें से कुछ की जिम्मेदारी कथित रूप से रूस समर्थक हैकिंग ग्रुप ने ली है। दरअसल लैंकेस्टर हाउस में नाटो साइबर डिफेंस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने भाषण में मैकफेडन की इस बात पर जोर देने की उम्मीद है कि रूस अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिमी साइबर सुरक्षा, खासतौर पर यूके की कमजोरियों का फायदा उठाने में संकोच नहीं करेगा। लैंकेस्टर नाटो सदस्यों से अपील करेंगे कि वो खतरे की गंभीरता को कम न आंकें। मैकफेडेन ने कहा कि साइबर हमले से रूस लाखों घर की बिजली गुल कर सकता है, वो बिजली ग्रिड को बंद कर सकता है। ये वो गुप्त युद्ध है जो रूस यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट मंत्री के रूस की यूनिट 29-1-55 का भी जिक्र अपने भाषण में करने की उम्मीद है। ये एक सैन्य खुफिया इकाई है जिस पर यूके और पूरे यूरोप में पिछले साइबर हमलों को अंजाम देने का आरोप है। मीडिया की खबरों के मुताबिक हाल के हफ्तों में ब्रिटेन में कई काउंसिल पर साइबर हमले हुए, जिनमें से कुछ की जिम्मेदारी कथित रूप से रूस समर्थक हैकिंग ग्रुप ने ली है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।